वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और एक अच्छी खबर के साथ इस का आगाज़ करते हैं इस वाले सेगमेंट के, यानी कि सेकंड रिव्यू का। अच्छी खबर ये है कि वहाज और माया के मद्दाहों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। वहाज अली और माया अली के ड्रामे सुन मेरे दिल का टीज़र जारी कर दिया गया है। ये ड्रामा जियो टीवी पर ऑनर होगा। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की कहानी खलील रहमान कमर ने तहरीर की है और हदायतकारी जो है हसीब हसन ने की है, जबकि ये सेवन स्काई की प्रोडक्शन है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है टीज़र। और इस वक्त चल आपके साथ चल रहे हों, आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे साइट पे चलते हुए। तो बेस्ट विशेज़ हैं हमारी एंड आई होप कि वहाज और माया जो कि बड़े से दोस्त भी हैं मेरे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से हिट हो और हम उनको अप्रिशिएट करें और इस जगह पर बैठ के एस कपल अब उनको पहली दफ़ा स्क्रीन पे देखेंगे नहीं, वो जो बिछड़ गए में वो आए थे। हाँ। जो बिछड़ गए वो पहले आए हैं से बात, लेकिन उसके बाद अब ये इसमें नजर आने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप अगर एक्साइटेड हैं तो ज़रूर बताइएगा। अब हम शमून साहब की एक्साइटमेंट को चेक करते हैं ना करें तो और जिस ड्रामे का तज़किरा करेंगे देखते हैं उसका नाम सुन के ये कितने एक्साइटेड होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल बिस्मिल की। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी ना फेरिएगा। छुरी तो हम पे फेर दी गई जी। बिस्मिल ओवरऑल जी, बिस्मिल इट फेल्ड टू अट्रैक्ट मी एज अ ऑडियंस, ऑनेस्टली बोलूँगा। दो तीन बातें थीं जो कि बहुत बेसिक हैं। अच्छा, मैं चूँकि इस प्लेटफॉर्म पे जब बैठता हूँ तो मैं सिर्फ एज एन ऑडियंस नहीं बैठता, सिर्फ एज एन एक्टर नहीं बैठता। मैं एक सिनेमेटोग्राफर भी हूँ, मैं कैमरा भी चलाता हूँ, मैं लाइटिंग भी, डायरेक्टर भी हैं। मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं लाइटिंग भी सिखाता हूँ लोगों को। और मैंने लाइटिंग सीखी हुई है बड़े पक्के लोगों से, मिर्ज़ा महमूद जैसे लोगों से, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान के उन बड़े नाम हैं जिन्होंने आज भी पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी की और उनकी उस लाइटिंग के प्रोसेस को आज भी फॉलो लोग करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली जस्ट पुट मी ऑफ वाज द लाइटिंग ऑफ द ड्रामा। टू मच वाइटनेस, टू मच खामखा का ग्लैमर क्रिएट करने के लिए वॉल्स आर लाइक शाइनिंग वाइट। कोई फॉर्मेट ऑफ लाइटिंग नज़र नहीं आई मुझे। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में आप देख लें, एक्सपोजर कम होता चला जा रहा है। अब जो हमारे ड्रामे हैं, जो हमारे कैमराज है ख़ास तौर पे, ये बड़े हाई सेंसिटिविटी रखते हैं, इनके जो सेंसर्स होते हैं, तो दे जस्ट रिक्वायर अ लिटिल इंफॉर्मेशन फॉर लाइट। जैसे वो उसका एक बड़ी एग्जांपल है कि कभी मैं कभी तुम में जब लाइट चली जाती, एक सीन था उसमें से कैंडल जल रही होती, उस कैंडल लाइट में फहाद और हानिया का एक सीन था बहुत खूबसूरत, अगर आपको याद, वो एक कैंडल लाइट से उन्होंने पूरा शूट किया था। तो इतने सेंसिटिव हैं हमारे अब सेंसिटिव हो गए हमारे कैमरे। तो अब हमें ना वो जो एक भरमार ऑफ लाइटिंग है। अच्छा, ये तो मैं पहले भी इस चीज़ों से ना, इन चीज़ों से मैं बहुत उलझता हूँ कि हम क्यों प्रोड्यूसर का या चैनल का इतना पैसा खर्च करते हैं टू एक्चुअली पुट सो मैनी लाइट्स ऑन सच लाइक इंटरेस्टिंग कैमराज। अब कैमराज ऐसे हो गए हैं कि आप इन पे सिर्फ इनको थोड़ा सा पढ़ लें, इनको समझ लें, तो मुझे लगता है कि आप नेचुरल लाइट में भी बहुत कुछ कर जाते हैं। बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है कि आपको फेसेस भी निकालने हैं, ये भी करने हैं। तो लाइटिंग सबसे पहले आई डिड नॉट लाइक इट बिल्कुल भी। दूसरा, तो मैं बता चलूँ डीओपी जो हैं वो हैं लुकमान खान एंड सकलैन रजा वड़ाइच। ठीक है, तो ये आपसे ये शिकवा है शमून अब्बास, शिकवा है। और ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर की तरफ भी जाती हैं, बिकॉज डायरेक्टर चाहे तो उस इमेज को चेंज भी करवा सकता है। इस पे हम ज़रा बाद में आएंगे। अच्छा, ओवरऑल कहानी, मुझे अभी जिस पार्ट को मैंने ख़ास तौर पे देखा है, जहाँ पर है इस वक्त हम जिस एपिसोड पे वो कर रहे हैं, बहुत ही क्या कह सकता हूँ, मुझे कहानी फॉरवर्ड होती हुई कहीं फील नहीं हुई। मतलब सिवाय एक सीन के जिसमें वो पहले तस्वीरें देख रहे होते हैं उसकी इंटरेस्ट से, और उसके बाद वो अगले मेरे ख्याल में पार्ट में वो सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे बेटे की अब शादी होने वाली है और अब मैं दादा बन जाऊंगा, मेरे पोते पोतियाँ होंगे, तो मुझे बैक स्टेप कर लेना चाहिए। बट उसके बाद फिर से वो कहीं ना कहीं एक सीन था जिसमें हरीम इज सिटिंग देयर इन द रूम वेरी फ्लैट, और वो आंखों में आंखें डाल के बहुत सख्त सख्त बातें कर रही थी उनसे। तो मुझे लगा कि फ्लक्चुएशन ऑफ कैरेक्टर्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। सिचुएशंस थोड़ी सी मुझे वेग लगी। वो जो कपड़ों वाली थी कि उसने कपड़े पहन के वहीं तस्वीरें भी खींच ली। यू कांट डू दिस। आई मीन, या तो एक बच्ची हो वो, या तो वो एक 18-19 साल की उस तरह की बच्ची होती है ना, जिसका जहन इतना भी बोल्ड नहीं होता। जिस एज में हम हरीम का कैरेक्टर दिखा रहे हैं और जो डायरेक्टर ने ज़ाहिर है
वो दिखाया। तो मुझे लगता है कि वो एक समझदारी आपके अंदर होती है। यू कैन नॉट जस्ट वेयर समबडीज क्लोथ इन द सेम हाउस एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियोज। ये जरूर हो सकता था कि वो अपनी वीडियो बना लेती जिन कपड़ों में भी थे, और जो कपड़े उसने पहने हुए थे बुरे नहीं थे एक्चुअली, जो उसने पहने बाद में वो ज़्यादा बुरे लग रहे थे मुझे। जो उसने वो जोड़ा पहना था उसमें वो ज़्यादा मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि हाँ यार, जो कपड़े उसने पहले पहने हुए थे वो फिर भी डिसेंट थे। तो अगर उसने वो फ्लॉन्ट ही करना है अपनी वो जो दिखाना है कि मैं अमीर हूँ, आई बिलीव कि वो काफ़ी था कि वो एक वीडियो बना ली थी कि देखे मैं अपने बेडरूम में हूँ, ये कपड़े पहन के फिर वो पकड़ाई हो जाती है, फिर वो सब कुछ होता है। I did not like it. तो I don't know. Should I just instead of going too far, ये इसको क्या कहते हैं? शॉक्ड फेस। Shocked. शमून अब्बासी शॉक्ड हो गए, जिंदगी में कभी नहीं हुई बिस्मिल देख के हो गए। एक दफ़ा हुआ था, मैं जेंटलमैन पे हुआ था। उसके बाद जेंटलमैन शॉक्ड हो गया। अतीका जी। हाँ आप बताएं, अब पहले तो आप हल्फ लेना, जो कहेंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जैसे उस दिन नादिया जो तो पेपर खा गई थी, जो लिख के लाई थी, वो किसी की बहुत बुराई लिख के लाई, बाद में पता चला अच्छा ये तो वो है, पेपर ही खा गई। अब ये बड़े मसले होते हैं ना, बिकॉज हमें पता है कि हमारी फिर दुश्मनियां भी हो जाती हैं। यही तो इम्तिहान है। देखिए, मैंने तो पहले दिन से एक बात मैं कह रही हूँ बिस्मिल के बारे में, जो मैं फिर से आज ये दोहराऊंगी कि कास्टिंग ठीक नहीं हुई है। मेन बेसिक प्रॉब्लम है कास्टिंग। तो जब आपके कैरेक्टर्स ही ठीक नहीं बैठ रहे तो फिर आगे आप कहाँ जाएंगे? सो मैंने पहले हफ्ते में लोगों ने कहा कि आप ये कह रही हैं वो कह रही, बट हरीम इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट फॉर द कैरेक्टर। सीधी बात है। जो वो जिस तरीके से वो जुलमुली टाइप चीज़ें जो करना चाह रही है, ये इट हैज़ टू बी अ गर्ल इन हर 20s, यंगर गर्ल, मच यंगर गर्ल प्लेइंग दिस रोल। फिर थोड़ा हज़म हो जाता। अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएट करके फॉरेन अभी जॉब पे गई है। नहीं, बट शी इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट एंड इट इज़ टेकिंग अवे अ लॉट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। एंड हरीम इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज़ अ गुड एक्टर, बट शी इज़ मिसकास्ट। इट्स जस्ट प्लेन एंड सिंपल। और तो आई थिंक दे नीडेड अ गर्ल मच यंगर टू प्ले दिस रोल फॉर अस टू बिलीव कि देयर इज अ, जैसे इन्होंने कहा कि वो जो चीज़ें कर रही हैं वो हज़म, इट्स नॉट वर्किंग। तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है बिस्मिल में। टेक्निकली शमून बिकॉज इज़ अ टेक्निकल पर्सन, तो आई एम ग्लैड कि ये ला रहे हैं इसमें ये सारा इनपुट, क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई एम मोर ऑन द क्राफ्ट साइड। आई एम लुकिंग एट द एक्टर्स मोर देन द फ्रेम्स। हमें समझ आती है खूबसूरत फ्रेम या फ्लैट फ्रेम, लेकिन लाइट एंड साउंड और ये सब चीज़ें इनको ज़्यादा समझ आती है। तो आई एम रियली हैप्पी कि हमें आज ये इनपुट मिल रहा है इन बिस्मिल और इन एनी ऑफ द एक्चुअली शमून, बिकॉज हम बहुत कम ये बात करते हैं टेक्निकल का ना, हमारा मोटा मोटा वो होता है डिस्कशन। सो दे आर लॉट ऑफ फ्लॉज एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ अदर फ्लॉज, लाइक जो द वे द स्टोरी इज मूविंग, कि सडनली एक इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा उसका ऑफिस है, रात के वक्त अकेले वो दफ्तर में क्यों घूम रहा है, क्यों बैठा हुआ है? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई इस एपिसोड में। वाई इज़ ही इन द ऑफिस अलोन विद रोमिंग? आई डोंट नो, जस्ट टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ कि भाई अकेला है। फिर वो फ्लक्चुएशन ऑफ कैरेक्टर, भाई एक एपिसोड में आपने उसको गाड़ी भेज दिया है, एक लड़की को गाड़ी भेज दिया आपने, यू बॉट हर अ कार एंड सेंट इट टू द हाउस बिकॉज शी सेड, कहीं उसने मेंशन किया था कि मेरे बाबा की गाड़ी बड़ी पुरानी टूटी फूटी। अगले एपिसोड में फिर ठंडे पड़ गए आप, एकदम से एक हॉट कोल्ड हॉट। चले ओके, मे बी ही इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन अंडर। अब ये जो फ्रीज़ हुआ है ना, ये जो एपिसोड जहाँ एंड हुआ है कि वो घर आ गया है इसके, अब आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। यहाँ तो नथिंग इज़ प्रिडिक्टेबल। वो तो बैठे बैठे भी कह सकता है मैं रिश्ता लेने आ गया हूँ। रियली दिस इज़ हाउ इरेटिक द स्टोरी इज़ राइट नाउ। आई डोंट नो, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो आपके पास इमोजी कौन सी है? इमोजी मैं उधर ही आ रही हूँ फिलहाल तो। चीका जी भी शॉक्ड हो गई। सॉरी एहसन, प्लीज फॉरगिव मी बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट। जी अच्छा, बिस्मिल। देखिए, जब मैंने इसका टाइटल देखा ना, खास तौर मुझे बड़ा पसंद है। मैं कहा यार कोई नई चीज़ आने वाली है, कोई कमाल का होगा, हरीम अर्श से बात नज़र आएगी। अच्छा, जब कोई लड़की फिल्म कर लेती, पहले इसको शायद ये समझें, जब हम कोई बड़ी स्क्रीन पे जब लड़की काम कर ले तो ना उम्मीदें थोड़ी बढ़ जाती। किस तरह बढ़ जाती उम्मीदें? आपका एक्सपोजर बढ़ गया,
आपको अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का भी पता है, आपके पास एक पूरी टीम होती है जो आपकी वार्डरोब के ऊपर काम कर रही होती है, आपके कपड़ों पे, आपकी चीज़ों पे, छोटी छोटी सी उन गुन पे। ये फिल्म जब आप कर लेते हैं ना तो आपको ये लोग मिल जाते हैं और वो टीम आपके साथ साथ चल रही होती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा शायद यार अब ये मूवी भी कर चुकी है, इस पास ये वाला एक्सपोजर भी है, ये अब ड्रामा कुछ नया नज़र आएगा। आपके पास एक टीम आती है ना तो वो फिर आपकी हर चीज़ के ऊपर काम करती है। मुझे वो टीम ही नहीं दिख रही इसके साथ। मुझे हरीम बिल्कुल लावारिस सी इस पूरे ड्रामे में लग रही है। जो मेरा ख्याल है प्रोडक्शन हाउस ने कपड़े बना दिए, एक कपड़े भाई वो उसने वो चाह, कहीं वो लॉन पहन रही है, कहीं वो जॉर्जेट पहन रही है। मतलब कपड़ों की क्लास, जो लड़कियां गरीब लड़की दिखाई। एक मिनट, जो लड़कियां मैंने देखी, ये बात पहले भी कही थी, मैंने 24 साल काम किया है और मेरे हर ड्रामे की लुक उठा के आप देख लें, हर ड्रामा अगले ड्रामे से अलग था। तो मैंने अमीर ड्रामों में भी काम किया, गरीब ड्रामों में भी काम किया, मैंने उन ड्रामों में भी काम किया जिनमें लड़कियां ख्वाब देखती कि मैं काश ऐसी लगूं, तो मैं उस जैसी लगने की कोशिश करती थी। मैं सस्ते कपड़े लाके उनको बनाती थी ताकि दिखे। तो जब लड़कियां ख्वाब देखती है ना अमीर होने के, तो वो दिखती भी है, वो फिर अपनी लुक से भी दिखनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा था कि इसने वन कलर कपड़े रखे। मुझे लगा कि ये एक अच्छा लेके चलेंगे, कि आपने देखा होगा कि इसके इन्होंने वन कलर कपड़े, मुझे खुले पजामों की समझ नहीं आती, ये कौन जो इनको स्टाइलिंग दे रहा है। आप जब देख रहे हैं कि जब आप फिटिंग की ट्राउज़र पहनते हैं आप स्लीक लगते हैं, हील्स पहनते हैं आप अच्छे लगते हैं, आपका पूरा बॉडी की शेप जो है ना वो अच्छी लगने लगती है। क्यों कहते हैं अतीका जी, आप फैशन से, आप मेकअप से, आप बताएं कि फ्लैट चप्पल में आदमी ज़्यादा प्यारा लगता है या हील्स में ज़्यादा? हील में आपके पोस्चर चेंज हो जाता है। पोस्चर चेंज हो जाता है। आप अगर किसी को लुभाना चाहते हैं तो सिर्फ लाल लिपस्टिक काम नहीं करेगी। फौरन अतीका जी की हील्स की तरफ देखा है ना, लाल लिपस्टिक में सिर्फ ये देखें, जो चीज़ें मुझे एज एन आर्टिस्ट बुरी लग रही हैं वो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि सिर्फ लाल लिपस्टिक ही नहीं लुभाती, फिर एक ओवरऑल आपकी लुक होती है। तो मुझे यहाँ एक मिसकास्टिंग है, यहाँ कोई 18, 19, 20 साल की लड़की होती तो बहुत अच्छी लगती। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात की दानिया मीर टाइप की कोई लड़की होती है, हाँ, वो बहुत इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करती। एनीवे, हरीम ने कर लिया, हरीम को सोचना चाहिए था। हरीम उस स्टेज पर है, स्क्रिप्ट लेते हुए सोचना चाहिए कि या ये कैरेक्टर मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा, मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करूँगी या नहीं करूँगी, या तनकीद का निशाना बन जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टर का भी फॉल्ट है जिसने सिर्फ बड़े नामों के पीछे गया है। तो आई एम सो सॉरी एहसन भाई, आपको सोचना चाहिए था कि ये कैरेक्टर जस्टिफाई, प्रोडक्शन इनकी है। तो प्लीज़ मुझे ओवरऑल ड्रामा कंटिन्यूशन जंप तो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन ओवरऑल यार इतना बड़ा घर दिखा रहे, बाहर से घर इतना खूबसूरत है, अंदर जाते वो ना घर वो रहता है ना वो क्लास रहती है। और सबसे पहले जिस एपिसोड पे हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ वो जाके कपड़े रखती है, वो तो वो बेडरूम ही नहीं है। वो कहती है ना मेरे कमरे में कपड़े रखना, वो तो बेडरूम ही नहीं है। उसका तो बेडरूम ही आपने दूसरा दिखाया कि वो चल कर आती है, पूरा लकड़ी का वो बना, बड़ा खूबसूरत बेडरूम है जहाँ भी उन्होंने वो शूट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेवकूफ़ नहीं होते लोग जो देख रहे होते हैं, वो बड़े दिल से ड्रामा देखना चाहते हैं, उन्होंने वो अपना टाइम अपना स्पेंड करना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ड्रामे आएंगे ना तो आप यकीन माने हर बंदा यूं ही दिखेगा कि क्या है ये। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब मुझे मेरी पर्सनल राय थी कि मुझे हरीम चले जैसा भी है ठीक लग रही हैं। जो मुझे बेसिक मसला लग रहा है वो मुझे राइटिंग में बेतहाशा मसले लग रहे हैं। बहुत मसला है, तो अभी हमने छोड़ा इसलिए हाँ, आएंगे और राइटिंग पे जाएं और उस पर पहले मैं जजेस की राय जानता हूँ, फिर मैं भी अपनी नाकिस राय दूँगा कि मुझे कहाँ बहुत बड़े फ्लॉज लगे। अदरवाइज मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था ड्रामा, लेकिन इतने बड़े बड़े फ्लॉज है कि आप हैरान रह जाएंगे। जंजबील आसिम जिन्होंने भी नूरजहाँ लिखा, कमाल ड्रामा लिखा, लेकिन साथ में उन्होंने बिस्मिल भी लिख दिया है। शमूना भाई साहब, राइटिंग में आपको क्या फ्लॉज लग रहे हैं?
राइटिंग में बस मैं यही कहूँगा कि फ्लक्चुएशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ विजिबल। ड्रामा तो वो होना चाहिए हमारा जो क्लासिक है, हमारी जो हमेशा से चली आ रही है, कि कहीं से भी आप देखना शुरू कर दें। यानी आप जो करंट एपिसोड देख रहे हो ना, तो आपका दिल चाहे मैं पिछले भी देख लूँ ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। बिल्कुल। ड्रामा वो होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपका दिल चाहने लगे। लेकिन अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ लाइक सेवरल थिंग्स, लाइक मैंने जैसे कहा परफॉर्मेंसेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपको राइटिंग की वो ड्राइव ना मिल रही हो तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हरीम के साथ मैंने अभी फिल्म की है जो अभी आने वाली है हमारी, वेरी एनर्जेटिक, बहुत मज़ेदार बंदी है, मतलब एक्ट्रेस तो वो बहुत अच्छी है। ये तो इसमें हरीम, इट्स नॉट यू दैट वी आर डिस्कसिंग, इट्स प्रॉब्ली द कैरेक्टर विच वी आर डिस्कसिंग। वरना तुम ज़बरदस्त एक्टर हो, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव। वही वाली बात है कि मुझे थोड़ा सा कास्टिंग की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मुझे लगा रैंडमली उठा लिए गए लोग। सवेरा ठीक है, बिल्कुल सवेरा वाज नाइस। इवन मूसा ठीक है, लड़का अच्छा लगा है। वो जो बेटा है, बेटा ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट है वो बच्चा। अभी मुझे लगा कि बस वो अंडर द शैडो ऑफ सीनियर एक्टर्स फील हो रहा है, वो इज नॉट शाइनिंग समवेयर। नुमान इजाज हैं, सवेरा नहीं, बट जैसे आप नूर जहां की बात कर रहे हैं, तो नूर जहां में जो कुबरा का शौहर बना हुआ है लड़का, अली रजा, व्हेनेवर ही कम्स ऑन द स्क्रीन ही हैज समथिंग टू, कुछ देता है वो भले नूर जहां के साथ उस पे हम आएंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है उस बच्चे को मैं थोड़ा सा भी एक्सपैंड होने तो राइटिंग मुझे अभी नहीं समझ आई। मैं शायद मेरी नाकिस राय हुई है, मैं नहीं बुरा कहना चाहता, क्योंकि वही आपने अभी बताया नूर जहां उन्होंने लिखा, तो आई डोंट नो, इट माइट बी नॉट जस्ट द राइटिंग, समटाइम्स एवरेज राइटिंग कैन बी टेकन टू अनदर लेवल व्हेन इट कम्स टू विजुअल्स, एक्टिंग एंड एटमॉस्फेरिक। मुझे एटमॉस्फेयर कोई फील नहीं होता, ये एक एटमॉस्फेयर होता है ना एक ड्रामे का, जैसे नूर जहां का एक एटमॉस्फेयर है। हमने जो अभी कभी मैं कभी तुम, हाँ कभी मैं कभी तुम का एक एटमॉस्फेयर, देयर इज अ वर्ल्ड दैट यू गेट इनटू, द रूम्स, द लाइट्स, द आने जाने, यहाँ हर चीज़ ना चप 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 ऐसा है जैसे बस सीन काटे और रख दिए, सीन काटे। अच्छा, फिर दूसरा, आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग दीज यूनिफॉर्म्ड नॉकर इन द हाउसेज। ओ भाई कहाँ हैं ये, मुझे भी बताओ, हम भी डिफेंस के घरों में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में मैं जाता हूँ, अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहन के सर्वेंट्स घूम रहे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। इतने यूनिफॉर्म लोगों का ये क्या फैशन आ गया हमारे अंदर कि हमने वो प्रॉपर ब्रिटिश ज़माने के वो औरतें प्रॉपर वो पहन के गाउन्स और वो सब कुछ एप्रन्स पहन के फिर रहे हैं, वो कहाँ हैं यार? क्या बोलो, क्या करूं? बिस्मिल में है। मार्था जी ने कहा है उनको इस तरह रहने के लिए। मार्था की मार्था, आई लाइक मार्था, यस आई लाइक मार्था। राइटिंग नंबर देने मुझे 6 अतीका जी। Zanjabil is a very good writer और I've worked in many of her scripts. सादिया जी ने कहा अगर खुद लिखें तो हाँ नहीं, खुद लिखे तो बहुत अच्छा लिखती है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या मतलब है, इन्होंने खुद नहीं लिखा? मेरी पड़ोसी भी है वैसे, वो नाम तो इन्हीं का लिखा वैसे, नाम उन्हीं का जाएगा, लेकिन उनके अंडर भी बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे होते हैं। सो बट द थिंग इज दैट अगेन वही होता है, वो बात होती है कि आप अच्छी खासी स्क्रिप्ट देते हैं और अगर प्रोडक्शन ठीक ना हो, कास्टिंग ठीक ना हो, डायरेक्शन ठीक ना हो, तो फिर वो स्क्रिप्ट फिर ज़ाया चली जाती है। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। तो लाइक माई मदर वॉचेज लॉट ऑफ ड्रामा ना, शी इज वॉचिंग नूरजहां, देन शी स्टार्टेड बिस्मिल। आई सेड मम्मी यू वाचिंग बिस्मिल? कहती यस। आई सेड मम्मी यू लाइक बिस्मिल? कहती यस। आई सेड व्हाई? बिकॉज आई लाइक दिस मिड लाइफ क्राइसिस जो चल रहा है इस बंदे का, नुमान's डूइंग इट वेल। आई एम लाइक रियली? तो कहती है, तो देखिए आई थिंक ऑडियंसेस का ये होता है कि हर बंदा अपना एंगल एक निकालता है, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन अ स्टोरी। तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड, ये बहुत कम दिखाया गया है। आई मीन द वे यहाँ ओवर्टली दिखाया जा रहा है ना कि भाई एक लड़की उसके पीछे पीछे घूम रही, शी इज़ ट्राइंग टू ट्रैप दिस मैन बिकॉज शी इज़ ग्रीडी। पहले तो बेटे पे नज़र थी, बेटे ने घास नहीं डाली और उसको समझ आ गया था मैं यहाँ पे तो मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो बाप पे फोकस आ गया है। सो द कॉन्सेप्ट इज़ गुड ओवरऑल। आई एम प्रीटी श्योर इट वाज अ बेटर स्क्रिप्ट देन इट्स कम आउट। मुझे वो डायलॉग्स जो अच्छी बात थी, बहुत अच्छे लगे, जहाँ पे वो जाती है उनके कमरे में और वो कहती है कि मुझे क्यों पसंद हैं आप, या मुझे वो मेरे कहता है कि अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो मैं लंच पे ले जाना चाहता है, तो
क्या तुम जाती? कितना खुल के उसने बोला और उससे बड़े साफ बोला, उसने कहा कि देखें आप मुझे जिस तरह कि समझ रहे मुझे थे मर्द पैसे वाला पसंद है, वो उसकी सक्सेस और कामयाबी उसका पैसा है। और औरत की और कहती है मैं इस मुझे लालची कहें जो भी कहें, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और ये इतनी इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि कल को जब सवेरा नदीम का कैरेक्टर ये बोलेगा तुम्हारे पैसों के पीछे, तो वो तो पहले ही बता चुके हैं पैसों के पीछे। और काउंटर में वो ये भी कहती है कि अगर मैं इतनी खूबसूरत ना होती तो क्या आप मेरे साथ लंच पे जाते? तो वो बड़ा एक अच्छा, वो मुझे बड़ा एक जिसे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा कि हाँ दो इस लेवल के लोग वो सीधी बात करेंगे। हिसाब किताब है, सीधी बात है कि मेरा हुस्न तुम्हें चाहिए, मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, तो लेट्स मेक अ ऐसे डील। ही एक डायलॉग था इसमें बड़ा खूबसूरत से बोलती, कहती मूसा के लिए जब कहती लड़कियां क्यों शहजादों के पीछे भागती हैं, बादशाह हाथ आ जाए तो काफी नहीं है। खोल के बोला उसने, तो तभी तो वो कैरेक्टर की जो वो है वो बड़ा जबरदस्त लगा I मुझे। think overall the script has suffered. हाँ I feel really because अगर आप डेप्थ में जाए ना तो कैरेक्टर्स एंड कॉन्सेप्ट एंड प्लॉट बड़ा अच्छा है। मुझे लग रहा था इसमें जो दो तीन चीज़ें थी ना, जैसे कि अगर एक तो शमून अब्बासी ने भी उस चीज़ की निशानदेही की कि जो वो बड़ा वेग लग रहा था वो जो कमरे में पकड़ी गई। अब अगर आपने जो फजूल किस्म के हमें टेनिस कोर्ट के सीन दिखाए ये सब डायरेक्शन में आ रहा है। नहीं सीन्स लिखे हुए थे ना, वो जाके शॉपिंग मॉल में मिल रहे हैं, उससे बेहतर आप ये दिखाते कि यही लड़की अमीर बनने की एक्टिंग कर रही है ताकि एक बिल्टअप होता है, आपको हुक होता है कि जिस दिन ये पकड़ी जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, आप 5 एपिसोड तक या ये हम 7th 8th कर रहे हैं, तो आप इन एपिसोड तक हुक रखते हैं कि ये लड़की एक दिन पकड़ी जाएगी, अपना इंस्टाग्राम भी दिखा रही है, इसके कुछ अमीर दोस्त हैं के साथ हैंग आउट करती है, एक फेक लाइफ है, वो आपने कहीं दिखाई नहीं, वो कहीं भी आपने नहीं दिखाई। आप बस ये दिखा रहे हैं कि वो शॉपिंग मॉल में मिल रहे हैं, वो जाके चाय एक जगह पी रहे हैं, चलो हम लंच पे वहाँ चले जाते हैं। वो इतने फजूल सीन लिखे हुए थे। क्यों लिखे हुए थे? आपके पास एक करेक्टर था जिसको आप इस तरह से बिल्ड कर सकते थे ताकि ऑडियंस इंगेज रहती कि ओ इसे पकड़े जाना है। फिर राइटिंग में एक इतना बड़ा फ्लॉ मुझे ये डायरेक्शन के अंडर आता है। आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सीन्स ही नहीं है ना, नहीं एक भी डायरेक्टर कैन क्रिएट डायरेक्टर के अगर इफ अ डायरेक्टर इज क्लियर ना कि मैंने अपने कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना तो फिर डायरेक्टर बहुत सी चीजें डायरेक्टर अपना हिस्सा डालते हैं। बिल्कुल। तो बकौल सादिया इमाम के जंजीबील साहब जिनसे लिखवाया है उनसे कहती है खुद एक बार रीड पढ़ लेती तो वो कहती इसमें डायरेक्टर की भी फॉल्ट है ना, डायरेक्टर ने अपने कैरेक्टर का बिल्डअप ही नहीं दिया और डायरेक्टर और राइटर का मिलाप नहीं है। ये फ्लॉ इसमें वीक स्क्रिप्ट था। फिर दूसरा ये कि आपने एक बहुत रिच आदमी की वाइफ दिखाई है, उनको क्या काम है, आज मैं मिलाद करवा रही हूँ, रिपीट पे उनके डायलॉग्स हैं, आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा बहुत अच्छे वो करती हूँ। फिर खाने की टेबल पे भी बात करने के लिए कोई नहीं है, ये तो बहुत अच्छा चाइनीज़ बनाती हैं, हाँ मैं कल अपना इवेंट करवाऊंगी। रोज़ वो कोई इवेंट करवा रहे हैं और वो जब आप दिखाते हैं इतने थके हुए इवेंट है उनके। और बिजनेस आपने बेसिकली तो राइटर ने उस लड़की को उस घर में पहुंचाना था किसी तरीके से, उसके 25 रीजन और हो सकते थे हर दफा। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लॉज इन प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन जी, बट राइटिंग में सीन्स नहीं है। द मोमेंट्स आर देयर। हां लेकिन जैसे मॉल वाला सीक्वेंस, पूरी फैमिली मॉल में वॉक कर रही है, क्या आपको अच्छा आपने देखा? वो देखा शॉपिंग वाला। हमारी फैमिली ने कभी वॉक नहीं की। नहीं पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ है वहाँ पे। और नहीं अच्छा बात ये कि उसमें बात हो क्या रही है, वो तो राइटर ने लिखना है ना जी। यही आपने एक सीन लिखा, वी डोंट नो कि क्या चीजें चेंज हुई हैं इसमें ना। देखिए बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी वैल्यूएबल कंटेंट। जो मोमेंट, वो जो मोमेंट था, आई मीन स्क्रिप्ट वाइज मुझे अच्छा लगा जिस पर नुमान एजाज इज ट्राइंग टू रिवर्ट बैक टू सवेरा, मतलब वाइफ को दोबारा से जवानी की और वो सारी रेफरेंसेस वो दे रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं फ्रॉम दैट पार्ट कि यार मैंने कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं अपने बीवी को अब मैं उस रूप में देखना शुरू करूं, तो ना भटकूं मैं, तो इसको फिर वो सबसे मिलकर पुश करना कि जी कपड़े इनकी मर्जी के। स्टोरी का जो टाइमलाइन है वो ठीक है, प्रॉब्लम इज विद प्रोडक्शन डायरेक्शन। So I still think it's a good concept and नहीं कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन मैं वो उन्हीं फ्लॉज की बात कर रहा हूँ कि स्पेशली वही कि आपने उसको अमीर दोस्तों के साथ एक दफा जो फेक लाइफ दिखा रही है, I agree, वो कहीं आया ही नहीं पिछली किसी एपिसोड फ्लॉज हैं। और जिस वक्त ये वीडियो रिलीज हुई है उसका जो इम्पैक्ट था वो भी बड़ा, 3 बच्चे खड़े हुए हैं, 3 बच्चे और उसमें से कोई अमीर मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाला बच्चा नहीं दिख रहा था। 3 लोग खड़े हुए कह रहे हैं यार ये तो बड़ी फेक लाइफ है इसकी, एकदम सही वही वो आपने इतना वो किया कि इस देखिए राइटर ने मे भी लिखा हो कि इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा कि उसके घर पहुंच गया वो जाके, लेकिन वो आप इम्पैक्टफुल तो बनाए। उसके 3-4 हैंगआउट जो आपने खाम में ये जाने जहां वाला वो सीन हो गया, याद अगर आपको हो जो तूफान आया था, बिजलियां कड़की थी, वो हम कह रहे थे ना इम्पैक्ट नहीं आया, इतना बड़ा गांव कहाँ गया वो। मैं कहती हूँ ना कि शुक्र है अल्लाह में आज भी हर रोज एक स्क्रिप्ट आता है मेरे दरवाजे तक। आई रीड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स राइट, एंड आई रीड सम गुड एंड रियली बैड स्क्रिप्ट्स to then decide which one to select. फिर सेकंड क्वेश्चन होता है डायरेक्ट कौन करेगा,
यू नो ये बिकॉज यू नो कि भाई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है यार, लेकिन किसके हाथ में जा रही है। तो ये देयर इज़ अ होल प्रोसेस एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने प्यार के सदके किया ना जंजीबील का, अभी मैं इनका शेयर कर रही हूँ नया ड्रामा। हर स्क्रिप्ट्स आर वेरी वेल रिटन। द प्रॉब्लम इज whose hands are they going in? अब फॉर जंजीबील द सेविंग ग्रेस इज नूरजहान राइट नाउ। हाँ, क्योंकि राइटर की भी तो एक तबाही मच जाती है ना कि भाई ये 2-4 चीज़ें चली एकदम से। I would anyway, to keep it short, for this, because of concept and the overall what I can see depth wise, I'll give her a 7. 7 सादिश। स्क्रिप्ट बहुत वीक है इसके। मतलब कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसको जो आपको हुक करे। अच्छा, फिर दूसरा डायरेक्टर जब वाली बात आएगी तो उसमें मैं वो वाली चीज़ों को रिवील करूँगी जो मुझे बहुत ही हर ड्रामे में तंग करती हैं। अभी हम सिर्फ राइटर पे रहते हैं। अगर राइटर और डायरेक्टर एक दफ़ा मीटिंग कर लेते हैं, मुझे लगता है जंजीबील इस्लामाबाद रहती हैं आई थिंक। नहीं वो पड़ोस नहीं, में नहीं, इनके पड़ोस में रहती है वो। भाई और ये खुदा बात के की वास्ते हुई ना बहुत करें, वो यहीं हमने। कराची में होती There's है। no synergy. मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर को ये स्क्रिप्ट दे दिया गया प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, और डायरेक्टर ने भी कहा कि अच्छा जब प्रोडक्शन हाउस ने सिलेक्ट कर लिया है तो अब मुझे करना है। मगर यहाँ देखें, हर डायरेक्टर का ना अपने नाम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मेरा नाम ऑन ईयर जा रहा है। जैसा भी अतीका जी ने कहा, बहुत रोज़ उनके पास स्क्रिप्ट आते हैं तो उनको पता है कि मेरा नाम ऑन ईयर जाएगा। मैं हर ड्रामा नहीं उठा के कर सकती, मुझे ड्रामा देखना है कि लोग कल को मुझे पलट के ये ना कहते हैं क्या हो गया आपको, आप क्या ड्रामे करती फिर रही। तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर की यहाँ मुझे राइटर के साथ कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया। राइटर को ब्रीफ नहीं किया हुआ कि आपने किस कैरेक्टर को किस तरह डेवलप करना है। अच्छा, एक ही सीन को, एक ही कपड़ों को आपने, ये भी फिर डायरेक्शन वाली साइड पे मैं जाऊंगी ये, लेकिन राइटर सीन लिखेगा, डायरेक्टर का काम है उसको उसने कैसे फ्लो में लेके जाना है। मुझे नहीं नज़र आ रहा, सीन बहुत वीक है। कोई सीन अब तक की इन 7 एपिसोड में ऐसा नहीं जिसका मुझे कोई डायलॉग भी याद हो। मुझे लगा कि ना डायरेक्टर ने ये स्क्रिप्ट पहले पढ़ा, ना डायरेक्टर के साथ राइटर का कोई जोड़ बना। मुझे नहीं लगता, बस स्क्रिप्ट दिया गया और स्क्रिप्ट के ऊपर काम नंबर करने कितने का। देंगी आप? मैं ये 4 से नीचे देने नहीं देते और मैं 4 से ऊपर जाऊंगी नहीं। ओह माय गॉड। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,000 हुए हैं और बिस्मिल से ऑडियंस ने दिए हैं। 24,000 में से कितने आए होंगे इनके हिस्से में? 5, 8, 10 पता नहीं 5,000 5,000 401 2 नंबर मिले हैं, 2% मिले हैं, 0.2। ओह माय गॉड। तो ऑडियंस ने भी The लोएस्ट audience दिए। is very smart now. Very You smart. can't kid around with them. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोटिंग जो होती है सिर्फ यूट्यूब पे हमारे नहीं होता, आपको इंस्टा पे भी जाए कर सकते हैं, फेसबुक भी करते हैं। उसके बाद आके ये मिलके मेरे पास ये सारा आता है और रिजल्ट यानी कि फेसबुक वालों ने फिर थोड़े ज़्यादा दिए, 0.3 दिए थे इनको, लेकिन टोटल करके 0.2 हो गए। अब बात की जाए डायरेक्शन की, और मैंने एक सीन देख के सर पकड़ लिया था। मैं तो काफ़ी सीन देख के सर पकड़े। नहीं मतलब वो डायरेक्टर को देखना चाहिए था। आप बात कर रहे हैं, एक पूरा सीन है जिसमें वही जो आप कहते हैं कि नुमान इजाज बात करें सवेरा से, तुम ऐसे कपड़े पहना करो, ये क्यों ऐसे डल कपड़े पहनती है। उन्होंने इंतहाई शोक रंग पहना हुआ होता है थ्रू आउट द सीन। वो ब्लू कलर का एक था, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर पहना हुआ होता है जो कि बहुत बोल्ड था, और पूरे फ्रेम में उससे बोल्ड कलर कोई नजर नहीं आ रहा था। आप देखें कि एक सीन पूरा लिखा है इस चीज़ पे कि आर्टिस्ट को भी सोचना चाहिए कि वो कहे कि भाई मैंने या तो मैं बिल्कुल कोई वाइट पहन, कोई बिल्कुल बेसिक कलर को पहन लेती, और वो इतना शोक कलर पहना हुआ है। मैं बताऊं ये क्या हुआ होगा? ये होगा कि इसके जो कंटिन्यूएशन का सीन हुआ होगा वो उन कपड़ों में शूट हो गया होगा, और फिर उसके बाद वो बाहर आए होंगे तो वो कंटिन्यूएशन जबकि इस पूरे ड्रामे और बाद में सर पकड़ के बैठ गए होंगे। डायरेक्शन में जब वो सीन देख रहे हैं उन्हें नजर आ रहा है, यही तो कंटिन्यूएशन है फिर। और इस सीन को कैसे ठीक कर सकते हैं डायरेक्टर? कर सकते एक्टिव हाँ कर बिल्कुल सकते थे। उन्हीं में कोई जरूरी नहीं था कि आप सिर्फ ये कहते कि कलर ही मैं सादे इससे भी हल्का, इससे भी सस्ता आजमूदा, यानी इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। मॉल में खड़े हैं, वो एक कपड़ा खरीद रही हैं, वो कह रही मैं ये कपड़ा लूंगी। वो कहता अभी भी तुमने शौक पहना हुआ है, तुम शौक ही पहना करो। कहती मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैंने पहना हुआ है, मैं यही पहनूंगी। कुछ इस पे डिबेट ले जाते तो एटलीस्ट आपको समझ तो आती। तो ये तो बट ये इसमें राइटर का कसूर नहीं है। हाँ, इसमें डायरेक्शन, जब भी तो मैंने कहा डायरेक्शन। तो माशाल्लाह डायरेक्टर साहब ने एक और कमाल किया।
नुमा इजाज घर पहुंचते हैं। अब उन्होंने ये दिखाया है कि उस लड़की ने आके किसी के सामने डिस्कस नहीं किया। वो लड़की जिसको अपने माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं, जो अपने माँ बाप की टांग कटने पे कहती है मुझे यहाँ से पैसे आ रहे हैं, मैं तो इधर अपनी लाइन सीधी करूँ ना, उसको कोई फिक्र नहीं थी मेरे बाप की टांगें या कोई इमोशनल हो रही है उसको बिल्कुल, कोई कुछ फ़र्क नहीं नहीं पड़ता। फिर उसका आके फ्रेंड कहता है, जो भी उसका ना होने वाला मंगेतर है, कहता है कि कल को ये माँ बाप को पता चलेगा तो क्या होगा, तो उस पर वो इतनी परेशान हो जाती है। ठीक है, आपने कैरेक्टर नंबर 1 बिल्ड किया, ऐसा नहीं कहता। उसके बाद जब वो नुमान इजाज घर में आते हैं और वो लड़की, माँ बाप को उससे नहीं बताया क्या हुआ है, और वो माँ पूछती है बैठे बैठे जब चाय पकोड़े समोसे लेने जाती कि क्या हुआ था, ये बड़ी बुझी हुई है। जैसे ये उठ के जाती है बेरोसवारी, मेरी बेटी की तजलील हुई है। भाई आपने दिखाया है कि उसको तो पता ही नहीं है, तो फिर तजलील कब हुई और कब वो ये बात कैसे कर दी? तो ये डायरेक्टर के हाथ में था कि आप वहाँ पे एडिट कर दें, निकाल दें, या वो माँ का वो जुमला निकाल देते तो चले ऑडियंस सोचती कि शायद पहले बता दिया होगा, या जब ये नहीं आया था उसको बता दिया। माँ बोल के जाती कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, इतनी चुप है सुबह से, और बाप तजलील। सही बात है। एक तो ये, दूसरा ये कि सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो गया आपको कर रहा हूँ। होता है जब देख लिया होता है ना ड्रामा। एक सीन था जिसमें वो माँ बाप से लड़ रही है कमरे में, मुझे बड़ा ऑफ लगा वो सीन। उसका जो कंटेंट था, एकदम से वहाँ खड़े होकर इतना शोर मचाना, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों ये वाली एक्टिंग की जा रही है। मतलब वो जो सारी बातें सुना रही है कि मैं क्यों रह रही हूँ यहाँ पर और मैं क्यों पैदा हुई, आपके घर ही पैदा, मैं आपके घर में क्यों पैदा हुई। मुझे ये मैसेज ही ना थोड़ा ज़रा हैवी लग रहा था बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस किसी ना किसी लड़की में इस मुआशरे में चल रहा होगा, और वो, लेकिन मैंने देखा है कि भाई हमारे मुआशरे की लड़कियाँ किसी भी घर में पैदा हो जाए, 2% ऐसी शायद लड़कियाँ होंगी जो इस कदर जाके जो है ना कटे हुए टांगों वाले बाप के सामने ये सारी बातें कर दें। और बेरोज भाई यूं ही रह गए थे ना, उनके हाथ भी टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अच्छा, मैं उनके हाथों पे ध्यान दे रहा था कि इनके हाथों में कोई प्रॉब्लम है या टांगों में। ऑनेस्टली मुझे पिछला सीन तो बाद में पता चला कि उनके हाथ ऐसे रह गए थे, तो मैं ना हाथों पे जाके फोकस किया, मैंने कि इनको हाथ में प्रॉब्लम चल रही है। ऑनेस्टली सॉरी बेरोज भाई, आई लव यू, बट मैं समझा आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम हुआ है एक्सीडेंट के बाद। तो मैं ना उलझ गया। अगर आपकी औलाद साहब के सामने ऐसी बातें करे तो आपके हाथों में कुछ हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था, थोड़ा सा, हाँ, कि मतलब यार ये जो सीन है ना, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मतलब वो जो बातें वो जिस यहाँ ना तरह, और उससे पहले कंटिन्यूएशन में कोई प्रॉब्लम थी जो, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ। आपने पहला एपिसोड देखा था? मैंने पहले देखा था फ्लॉ क्या था? मुझे लगता है कोई एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से मैं उलझ गया था कि यार ये अब क्यों बोल रही है। हाँ, वो जब बाप का नौकरी चली जाती है, नौकरी चली जाती है, हाँ, पहले लड़के को कहती है, और खत बाद में आता है। खत बाद में आता है, तो मैं थोड़ा सा उलझा इस सीन में। अच्छा, फिर वो गाड़ी आई, गाड़ी भी आ गई, चलो एक तो सफेद गाड़ी होती है, किराए की होती है ना, हमेशा पता चलता है। कोई शक नहीं है कि कोई एकदम से शादी गाड़ी अभी नया इसने जॉब ली है और गाड़ी एकदम। फिर वो जिस तरह का हम दौर में रह रहे हैं उसमें माएँ ये बातें नहीं करती कि इसमें इसका शीशा नीचे हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब हम कोई गाँव में थोड़ी रह रहे हैं भाई, एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली है, इतने गरीब भी नहीं है, इतने भी गरीब नहीं है कि आपने कभी गाड़ी अंदर से देखी ना हो। तो वो एक्टिंग भी मुझे थोड़ी सी ऑफ लग रही थी कि वो इसके शीशे भी नीचे होते हैं और ये होता है वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। चलो तस्वीरें सब कुछ ठीक था। तो डायरेक्शन में भाई बस कहीं ना पुरानापन है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि अब ज़ाहिर है एहसन साहब जो हैं एक बहुत पुराने डायरेक्टर हैं, जो कि उनका काम और कोई बहुत अच्छे सीरियल्स दिए उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि हमें वक्त के साथ साथ ना हमें बढ़ना होगा, अपग्रेड करना होगा, हमें अपनी लाइटिंग, हमें उस थॉट प्रोसेस को बेचना नहीं है जो पुराना निकल गया पीछे। यानी जहाँ मैंने लाइटिंग देखी मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो 1990s में हुआ करता था। तो नंबर्स भैया मैं अब इस डायरेक्शन को 6 ही दे सकता हूँ। 6 जी, स्टिल गुड जॉब। और राइटिंग मेरे ध्यान में एक और बात आ गई कि उसके बाप को माजूर किया उन्होंने। उस लड़की के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं खेलने के लिए, वो खेल ही नहीं रही। वो तो एक दफ़ा ये कहे कि ठीक है आपने मेरी ये वीडियो बनाई, मैं बनाती हूँ कि मेरे बाप को लंगड़ा आपने किया। यस, यू नो, आप ट्रैक को कितनी इंटरेस्टिंग जगह पे लेके जा सकते थे कि ऐसे खड़े हो जाते, फिर कोई दोनों की बराबर की सिचुएशन बनती है, और फिर मतलब देयर सो मेनी सिचुएशन जहाँ पे यार अगली सीरियल में तुमसे लिखवाऊंगा मुकरम, यू हैव सच गुड पॉइंट मैन, दैट वाज सच अ गुड इनपुट। देखिए ना, एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक होता। यस, वो लड़की उसको जलील वो भी कर रही है, सवेरा नदीम भी जलील कर रही है, वो बेटा पता नहीं क्यों जलील कर रहा है, उसकी समझ नहीं आ रही, जो होने वाली बहू है वो भी जलील कर रही है। वो तो उसका तो लेवल एक अलग होता है कि भाई मेरे बाप को आपने माजूर किया है।
मैं तो ये वो सोशल आई मीडिया नहीं ना, जो उसने कहा भी कि मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस में रिपोर्ट कराओ इनके लिए, और तुम पैसों के पीछे भाग खड़ी अच्छा, हुई। उस सीन के बारे में भी बात करना चाहता हूँ जहाँ हरीम बैठी है, बिकॉज वो हीरोइन है तो उस पर सफेद लाइटिंग हुई हुई है, जहाँ असद सिद्दीकी खड़ा हुआ अंधेरा है, अंधेरा है, जब उस पे कट लगता है वो एकदम से ग्लोई एक उस पर झूले में बैठी हुई है वो, और बिल्कुल झूले पे फूल भी पड़े हुए फूल थे। पड़े मैं हुए तो हैं, उन वो फूलों पे समझ नहीं आ रहा परेशान हो गई क्यों थी। फल। ऊपर मैं बोगनवेला की बेल देख रही थी, कहाँ है वो बेल जिसके फूल आए हैं, लेकिन वो मुझे बेल नहीं मिली। अतीका जी डायरेक्शन, तो अतीका जी ने पेपर चबा लिया आ गई। अतीका जी ने पेपर चबा लिया। जी हाँ, अतीका जी काम नहीं, कर रही नहीं, हैं। मैं अच्छा, आप ये देखें कि अभी अतीका जी पहले रिव्यू दे दें, फिर मैं बात करूँगा। देखें, मसला ये है कि मैं तो पहले दिन से ही बोल रही हूँ कि भाई मसले ही मसले हैं। मेरे दोस्त सारे दुश्मन बन जाएंगे, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन डायरेक्शन। आई थिंक या तो एहसन को टाइम नहीं मिला टू सिट विद द राइटर ऑन द स्क्रिप्ट। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं ये बात करूँगी कि जब आप पूरी स्क्रिप्ट डायरेक्टर के हाथ में नहीं देंगे या टीम के हाथ में नहीं देंगे, चले डायरेक्टर को तो चले भूल जाएं, जो एडी काम करता है बेचारा, वो ब्रेकडाउन्स नहीं निकाल सकता, डेट्स का नहीं फाइनल कर सकता एक्टर्स के साथ, लोकेशंस लाइन अप नहीं कर सकता, तो पीपल हैव स्टार्टेड टू वर्क एंड गोइंग टू प्रोडक्शन विद जी 50 एपिसोड है, अभी 10 लिख के आए हुए हैं, हम शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, हाउ कैन यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विद अ इनकम्प्लीट स्क्रिप्ट? इट्स अ ट्रेजेडी। और सॉरी कट करूँ, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की और मैं सोचता था कि जब भी मैं जाऊँगा शो पे बात करूँगा मेरे ध्यान से निकल जाती थी। प्लीज़ सारे प्रोडक्शन हाउस से मेरी रिक्वेस्ट है और मेरे जजेस की भी होगी, एडीज़ के पैसे बढ़ाएं। जी हाँ। वो बैकबोन होते हैं किसी प्रोजेक्ट की, अच्छे लोग लेके आएँ, उनके पैसे बढ़ाएं ताकि वो दिल लगाए काम करें। इतने कम पैसे देते हैं कि आई थिंक कि अगर जो मिनिमम वेजेस है ना, जो इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक बात ठीक है, आपके साथ उससे ही भी ऐड कम करूं। पैसे दे रहे होते हैं, और जितना उनसे काम करवा रहे होते हैं तो फिर ये गधों की तरह काम करवाते हैं, मुकर्रम पैसे सिर्फ बिल्कुल बढ़ाई नहीं नहीं, बढ़ाई पैसे नहीं, दे वक्त टाइम पे दे दें। टाइम पे दे। टाइम पे पैसे भी जो दें। आप दे किसी रहे के हैं, वो पास टाइम टाइम मसला पे चल रहा है, टाइम बाय द पे। वे, अभी ये भी बड़ा मसला चल रहा है मार्केट में, लोगों के पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे। क्योंकि मेरा And अपना this is भाई wrong, जॉब कर रहा है। because अच्छा, मुझे पता है, everybody is मुझे earning. बात पे ना, बिल्कुल। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सॉरी हम दोनों की बात काट रहा हूँ, ये मैंने शायद एक दफ़ा अतीका जी, हम दोनों सेट पे थे तो मैंने इस बात को दोबारा उठाया, मैं आपके प्लेटफॉर्म से पूछना चाहता हूँ कि तवस्सुस से पूछना चाहता हूँ कि जब हम YouTube का इतना पैसा कमा रहे हैं चैनल से, तो हम कम से कम कुछ ना करें, हम फीसें किसी की ना बढ़ाएं, हम कुछ ना करें, लोगों के पैसे टाइम पे दे टाइम दो। पे दे दो। करोड़ों रुपए आप डॉलर्स में इस वक्त कमाना शुरू कर दिया है इन लोगों की शक्लों पे, हाँ, समझ रहे हैं ना? और रॉयल्टी नहीं है, आप पुराने ड्रामे चला के भी व्यूज ले रहे हैं। ले रहे हैं ना? तो कल मेरे YouTube पे 2-3 चैनल्स की पुरानी कोई 10 साल पुरानी टेलीफिल्म्स लगी हुई थी जी, और जी, उनमें 2-2, बिल्कुल। 3-3 मिलियन व्यूज आए हुए थे, तो आपने अच्छे खासे पैसे बनाए, फॉर गॉड सेक। जैसे शमून भाई कह रहे हैं कि आप कुछ व्यू ना तो अमाउंट तो करें, दे दें, but पैसे तो time पे टाइम दे से दो भाई। दें। इस पे हम अब एक मुहिम चलाएंगे, Basically, we need a state policy on this because we need a Legislation. system. We need a system. बिल्कुल। बार बार एक्टर्स एसोसिएशन हमारी यही बात होती है कि रॉयल्टीज का क्या करें, तो मैं कहा प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ से कैलकुलेट करें। वी नीड अ सिस्टम दैट कैलकुलेट रिकग्नाइज सिस्टम बाय द स्टेट that calculates how much money is being made on the OTTs and the YouTubes and हाँ. all. So that trickles down and we start the royalty system again for people because ये खून पसीना और आई लोग थिंक एक डालते जगह हैं। होनी चाहिए जहाँ पे एक जो कास्ट का मेंबर जाके, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के, आप पैसे ज़्यादा मांगेंगे वो आपको अपने प्रोजेक्ट में नेक्स्ट टाइम लेंगे नहीं, तो और ब्लैकमेल कर रहे मुकर्रम, होते हैं। शुक्रिया। मैंने प्रोडक्शन हाउसेस से बात की, वो कहते हैं कि जो ये YouTube एंड ऑल सिर्फ चैनल वाले पैसा बना रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस को स्टेक नहीं मिलता है इन द तो YouTube. So even the producer is suffering. प्रोडक्शन हाउस जब production अपने house अपने तो trickle down. प्रोडक्शन हाउस जब अपने लिए बना रहे होते हैं, जिनमें वो खुद या उनकी औलाद कास्ट होती है, उसमें तो बहुत पैसे लग रहे होते हैं, लेकिन नहीं, मुकर्रम, but वो वहाँ पे सब चीजें आ जाती हैं। 90% प्रोडक्शन हाउसेस के तो अपने चैनल हैं। चैनल्स हैं। Channel is making the YouTube, not the channel owner is making the YouTube, not the production house partners. Be But clear on this. 90% अभी of the एक production नया houses are नया based प्रोडक्शन from the हाउस जो अभी काम कर रहा है इस वक्त ट्रिपल एस के नाम से, जो हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, शहरियार मुनव्वर, सोनिया खान एंड जो ARY के ओनर हैं सलमान भाई, ये ट्रिपल एस, ये तो ये अब देखें ना, सलमान भाई का अपना चैनल है, उसी के लिए भी पूरा साल ड्रामे लिखे जा रहे हैं, क्योंकि मेरी भाभी उस पर समीना जो है वो हेड कर रही है उसे, तभी उस पर काम हो रहा है। तो कहने की बात ये कि जब ये ड्रामे ऑन ईयर होंगे तो वो तो खुद ही ओनर है, तो भाई जब पैसे आपके ही उसमें, और इसी तरह की हर प्रोडक्शन तो पैसे दिए ये जान के नहीं देते। आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसा कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे अनोनिमस जाके कोई भी एक्टर जाके कंप्लेन करे कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि इस वाली कास्ट में जो है
इस ड्रामे की इस कास्ट को, या ताकि किसी का नाम ना आए, हाँ। कल को वो बैन ना हो बंदा भी। नहीं, आई थिंक वो टाइम खत्म हो गया जब हम डरे डरे हो नहीं सकता अब। है हाँ। कि एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स जो क्रिएटिव्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ये भी डलवा सकते हैं कि हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर जो हमने अग्री किया है इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर, फॉर दिस मेन ब्रॉडकास्ट, एंड सिंस इट इज़ कमिंग ऑन टू द अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स Yes. वी विल चार्ज दिस मच एक्स्ट्रा। आप एटलीस्ट ये तो शुरू करवा दें ना। बट ठीक है जी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में सबको लिखा होता है कि ड्रामे के इतने दिन बाद आपको नहीं, सारी पेमेंट मिल जाएगी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी हुआ था, वो नहीं मिलते contract पैसे। में सिर्फ लिखा हुआ होता है कि ऑल परपेचुअल राइट्स आर गिवन टू द प्रोड्यूसर। नहीं, आप तो रॉयल्टी की बात that कर रहे is passed हैं, मैं on तो to भी the- उससे पहले वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ कि पैसे जो पैसे ही नहीं टाइम नहीं पे नहीं, तो मिलते। मैं ये कह रही हूँ कि अगर अभी आप रॉयल्टी नहीं कैलकुलेट कर सक रहे ना, तो what we should as artists do maybe at this point, and it's an idea I'm throwing out there for the बिल्कुल, writers, and very good directors, idea। वेरी गुड कि आइडिया। आप कॉन्ट्रैक्ट में फिर अपना एक कहें कि जी दिस इज फॉर मेन ब्रॉडकास्ट एंड आई विल चार्ज एक्स्ट्रा बिकॉज नाउ यू आर ऑल्सो टेकिंग दिस प्रोडक्ट ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स पे। एंड अर्निंग, तो यू कैन हैव 2 brackets in your contract। लेकिन मुझे ये लगता है अतिका जी कि ये इसके लिए पूरे पाकिस्तान के एक्टर्स, डायरेक्टर सारे course, मिलके सबको बैठेंगे एक तो करना होगा। एक साथ बैठना एक पड़ेगा। कंसोर्शियम होना चाहिए, वरना होगा क्या कि ये तो शमून का प्रॉब्लम है, इनको हाँ, हटा दो। शमून को आगे लेंगे तो एक्चुअली मुकर्रम कमजोरी क्रिएटिव्स में है। यही लेट तो मी है। बी क्लियर, कमजोरी क्रिएटिव्स में है क्योंकि वो एक दूसरे का पत्ता भी काट देते जी हैं। हाँ। वो मौके का इंतजार कर रहे होते कि अच्छा उसको नहीं मिला तो मुझे मिल। इट इज वी नीड टू बी यूनाइटेड Yes. ऑन दिस फ्रंट ऑफ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड बार बार हम ये बात करते हैं ताकि सबकी तरक्की हो एंड फेयर गेम होनी चाहिए सबके लिए। वी वांट द चैनल्स टू अर्न, वी वांट द प्रोड्यूसर टू अर्न, वी वांट द क्रिएटिव्स टू अर्न। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, यू नो, सब फायदे में हो, लेकिन जुल्म नहीं होना चाहिए। अभी जो हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। देखिए Hidden आपके income जो है जिसके बारे में actor आपके को जो नहीं पता। सीनियर नहीं एक्टर पता। हैं, आपके सीनियर एक्टर अभी जो जॉबलेस बीमार बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, nobody goes to them Yes. and says कि आपने 30 साल का हमें काम दिया, हम आपकी बुढ़ापे का हम ख्याल रखेंगे। नहीं, सही बात। या तो ये कर दें कि भाई एक बंदे ने आपको या बंदी ने आपको 20-30 साल दिए हैं आपकी स्क्रीन पे, आई थिंक इट इज़ द फर्ज ऑफ द नेटवर्क्स टू मेक श्योर देयर इज अ लिस्ट वेयर नॉट जस्ट कि जी हुकूमत ने क्या किया तो उसने, पीपल हु हैव अर्नड ऑफ दीज पीपल्स ब्लड एंड स्वेट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देयर ओल्ड एज। देन ये भी तो कुछ भी हमें नहीं बात करते। करनी चाहिए ना फिर। अतिका जी, हम हमारे वापस यहाँ एहसन तालिश पे आते हैं। senior हम एहसन artist तालिश को अवार्ड्स में नहीं बुलाया जाता। आप बताएं कितने लोग हैं बुलाया मतलब मुझे- जाता क्या, उनकी बेइज्जती की जाती है, जी। पीछे कहीं बैठाया होता है कि पीछे बिठाया। आपकी शक्ल अब बिक नहीं रही, हाँ। तो हम आपको फ्रंट 2 rows नहीं दे सकते। सोचे तो यू सी देखिए मुकर्रम, यू नो, व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड यू डोंट रिस्पेक्ट योर हिस्ट्री, यू विल नेवर ग्रो एज अ नेशन। एब्सोल्युटली। आप अपनी हिस्ट्री को ही इज्जत नहीं दे रहे यार, आप तो छोड़ें। चले हम मेरा ऐसे तो दालिश दिल में बड़ा वापस खराब आते हैं। होता है। ये टॉपिक हम गाहे बगाहे छेड़ते रहेंगे छेड़ते क्योंकि रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इस पर बात होती रहेगी, चाहे एडी के पैसे बढ़वाने हो या रॉयल्टी की बात करनी हो या एक्टर्स के जो ड्यू रहते पैसे जो रहते हैं वो उनके मिलने चाहिए। इस पे हम बेतहाशा बात करेंगे, शायद ऑडियंस बोर हो इस बात से, लेकिन हमें ये बात करनी नहीं है, नहीं, बहुत बिकॉज इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ बात है। पे ऑडियंस सिर्फ पब्लिक नहीं है, एस्पायरिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स, Directors सब वो वो भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आके अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं। दे शुड नो द इश्यूज एंड दे Absolutely. शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इश्यूज। और हम कोई इस पे एक चीज़ ज़रूर शुरू करेंगे मुहिम की तरह की, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले। ऐसे तालिश को नंबर दे दें आप। सारा टॉपिक उनकी डायरेक्शन में तो आपने बात नहीं की। आप अतिका जी ने बड़ी कामयाबी से कहते हैं पास दिया किसी और साइड पे और पूरा खेल नहीं, गई। अभी आजकल मैं एसएल के सेट पे हूँ और वहाँ पे वो हम एक दूसरे से नजरें छुपा रहे हैं, बिकॉज मैंने बिस्मिल के पहले एपिसोड में तो बहुत कुछ, अभी भी बोलूँगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लॉज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कुड बीन डन वेरी डिफरेंटली एंड इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज इट्स अ गुड स्क्रिप्ट। 5 ओके जवाब। अब आप ये देखें इतनी ऑनेस्टी है यहाँ पे कि इवन वो उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं ऐसे तालिश के, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी राय का बरमला इज़हार अब पता नहीं मेरी वो स्क्रीन कैसे लाइट करेंगे, लेकिन अच्छा, मैं अब नहीं कर सारे रहा था, फ्रेम मैंने डार्क छे- होने वाले हैं टीका जी के, सारी लाइट होगी सामने, जैसे उधर हरीम पे वो सारी तो लाइट मुझे थी और कहीं- उन पे नहीं थी लाइट। मैं तो काम भी नहीं कर रहा एहसन भाई, मैंने 6 दिए हैं बॉस। आप कास्ट होने वाले। अल्लाह खैर। सादिया जी देखिए जब नाम बड़ा होता है ना तो फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आ जाती हैं। तो एहसन भाई को अब ये वाला काम जो अभी शमून ने भी मेंशन किया था कि आपको ना वक्त के साथ साथ अपग्रेड होना होगा।
हमने 90s में जो चीज़ सीखी थी या जो चीज़ की थी, अगर मैं चाहूँ कि मैंने 96 में जो एक्टिंग की थी अब मैं 2024 में भी वही एक्टिंग करूँ, ये नहीं चलेगी। तो फ्लॉप शादी इमाम, ठीक है। तो आज के दौर की शादियाँ होनी चाहिए, तो आज के दौर का 47 चाहिए हमें। थोड़ा सा अपने आप को अपने अंदर लाएं कि है ओल्ड स्कूल होता है, आपकी थॉट्स वही रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें वक्त के साथ लेके चलनी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ डायरेक्शन की पूरा जो जिम्मेदारी है ना, किसी भी डायरेक्टर ऑफ द शिप होता है। डायरेक्टर जो है वो किसी भी ड्रामे को या तो यहाँ ले जा सकता है या बिल्कुल बिठा सकता है। तो डायरेक्टर ही राइटर पे बैठा हुआ है, डायरेक्टर ही कैमरामैन को देख रहा होता है, अपनी लाइटिंग देख रहा होता है, आर्टिस्ट का फ्लो देख रहा होता है, उसके कपड़े देख रहा होता है। देखिए उसने अपना फ्रेम देखना है कि मेरा फ्रेम कैसा अच्छा बन रहा है। इसके तो फ्रेम्स बड़े बुरे बने हुए थे, डायरेक्टर कहाँ था? आप लोगों ने इससे पहले बहुत, मैंने आपके शोज़ भी देखे, ड्रामे पे बात भी की है, मैं बड़ी परेशान हूँ। कंटिन्यूटी जंप इतने बड़े बड़े, इस एपिसोड के लास्ट एपिसोड के वो आती है डार्क ब्राउन कपड़े पहन के, डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहन के, अगले ही सीन में जामू पूछते खाना खाने चले, ब्राउन कपड़े पहने में। सादिया सॉरी, Makeup आपने देखा जब वो होटल के अंदर आते हैं, वॉक देखी? वॉक, हाँ, बैग था नहीं था? नहीं था, बैग चेक किया? हाँ। I mean that's the same walk in through the corridor. You see it, Numan and छोटी- Hareem are छोटी coming सी to have चीज़ें। lunch. हाँ। और वो एंटर करते हैं, मैरियट का वो कॉरिडोर दिखाया corridor है। था। एंड मैं ऐसे 1 सेकंड, नो रिवाइंड, मैंने सेम एग्जैक्टली, आपको पता है How मैंने can तो you मोबाइल not? पे तस्वीरें खींची सेम फ्रेम। कि मैं कहीं गलत तो नहीं देख रही। मैं और मेरी जो घर में बच्ची, मैंने कहा बेटा देखना मेरी आई साइड की वीक तो नहीं होगी, हो सकता है इसलिए बाकी वही कपड़े पहनो, मुझे ब्राउन लगे। कहती नहीं बाजी कपड़े ब्राउन ही, अब कपड़े भी मेकअप भी सब चेंज हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ हो सकता है पहले वो लंच के बहाने कहीं और गए हो, वहां से चेंज कर दिया। ओवरऑल कपड़े उसने चेंज किए, अपनी तस्वीर देखिए होटल की लॉबी में थे नहीं, ना, लेकिन इट by the वाज़न्ट अ way, रेस्टोरेंट, देखिए, इट्स अ ये बड़ा होटल। important जुमला डायरेक्टर है। आपको बताना चाह रहा है कि पहले कहीं और गए थे। नहीं, आप मेरी बात सुने, मैं तो अभी ये बात ही नहीं करी। उसने कपड़े चेंज किए, अपनी तस्वीरें खींची। आप लोगों ने वो सीन देखा होगा जब वो सीढ़ियों से उसे उतारती है, कहती है तुम यहाँ से निकलो। उसने पूरे कपड़े पहने में, ना उसने उसके जोड़ा उसके हाथ में मारा, ना कुछ किया। उसने कहा बस तुम इस घर से निकलो। अब जब गाड़ी का सीन कट हुआ है तो एडी ने या डायरेक्टर ने ये देखा ही नहीं कि जो फ्रेम बन रहा है वो पूरा है। पजामा नीचे ब्राउन पहना हुआ है, कमीज ऊपर ग्रीन पहनी हुई है, कपड़े साइड पे टंगे इस हुए, पे एक दुपट्टे, clap मतलब होनी चाहिए। हेलो यार कमाल, खूबसूरत, सादिया कमाल, सादिया इन्वेस्टिगेटर निकली आप। सादिया वेल नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। नहीं, अब मैं तो डर गई हूँ आप। मैं तो आई एम सो फ्राइटेंड अधिका नाउ जी, बीइंग आप ऑन द बस सेट। अब आम को छोटी खुशियां देने की नहीं, बजाय एक थोड़े से पजामों और अपनी कमीजों हाँ, को खुद छोटी-छोटी रख खुशियां लीजिए। नहीं जा सकते। बताएं, आप मुझे बताएं कि एडिट पे वो थोड़ा सा जूम हो सकता था। नहीं, और सादिया नहीं Exactly, जानी मैं ये उसी कहना- वॉक में मैंने इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन हाउस फोन किया बिकॉज आई एम वर्किंग विद देम एंड आई वर्क विद देम अ लॉट। आई सेड व्हाई आरंट द एडिटर्स कटिंग दीस थिंग्स आउट यार? बिल्कुल। मैं चले ओके, प्रोडक्शन के टाइम पे शूट पे बड़े मसले मसाइल होते हैं, प्रेशर होता है, सब होता है, लेकिन एडिट पे तो आप संभाल सकते अच्छा, हैं अब ना। यहाँ एक और सीन पे मैं आती हूँ। पहला ब्रेकफास्ट सीन दिखाया जाता है, ब्लू कलर का जोड़ा पहना हुआ है हमारी माँ ने, सवेरा नदीम ने। तीसरा सीन आता है, अगला 3 दिन गुजर गए, फिर वही ब्लू, क्योंकि वो एक ही वक्त में शूट हुए हुए तीनों ब्रेकफास्ट है। हद हो गई यार, कपड़े चेंज करवा लो, 2 मिनट कह दो कि ये अगला सीन है, कोई गाउन पहन ले, कुछ कर ले, जल्दी कर ले। आपको इतनी जल्दी थी कि आपने तीनों ब्रेकफास्ट सीन आप पर लोगों नाश्ते ने बड़े इतने- अच्छे थे, नाश्ते में कहूँगा कि अच्छे यार set। मतलब नाश्ते के हाई अलावा भी हमने हाई शक्लें देखी कोलेस्ट्रॉल ब्रेकफास्ट। क्रॉइसॉन्ट्स नजर आए मुझे, मैंने तो कहा आप Fruit प्लीज से- यहाँ जरूर वो चलाइएगा जितने मैंने मेंशन किए हैं ये सारी चीज़ें। वो गाड़ी में जब हरीम जा रही है अपने घर, उसके वो पजामा साफ दिख रहा है कि नीचे उसने जल्दी में कंटिन्यूटी का वो जो हर पजामे पे होती है। सादिया तो मुझे आई एम सॉरी टू से, ऑफिस में जब वो अपने बॉस के सामने बैठी हुई है, उसमें कपड़े कुछ और हैं। उसी ऑफिस में उठ के जब वो अंदर जाती है, कपड़े कुछ और हैं, सिर्फ स्कार्फ और इयररिंग्स एक है, मेकअप तक चेंज है। आई एम सॉरी, मुझे लगा ही नहीं ऐसा था। मैं शॉक थी जब आपने बताया 47 का ड्रामा है। मुझे लगा था आपकी सोच पुरानी हो सकती है, लेकिन पुरानी सोच पक्की बहुत होती है। इन चीज़ों में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए थी, ये सबसे वीक पॉइंट है। ये तो अब बच्चे गलतियाँ करते हैं, ये तो अलिफ बे पे है, शुरू की, ये तो ये शुरू बच्चे की। गलतियां करेंगे। एहसन भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरी कोई हैसियत नहीं मैं आपको नंबर दूं, लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे कोई दिख ही नहीं रहा तो 5 प्लीज। 5 जवाब
अग्रेसिव सादिया का आपने Yes, अलग रूप मैं देखा। तो बहुत अब बात कर ली जाए shocked थी इस ड्रामे को देख के। ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 23,522 हुए हैं और एहसन तारिश के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 413, 2% बनते हैं 0.2, यानी कि यहाँ पर भी लोएस्ट मिले। Audience अब देखे बात ना, करिए हरीम अक्लमंद फारूक है। की। मैं बात करूं? जी हरीम फारूक, जैसे मैंने कहा, गुड एक्ट्रेस, She's a- शी इज़ वेरी नाइस। इस रोल में मुझे नहीं फिट बैठ रही। मुझे, मेरा दिल चाहता है कि कम से कम 7 से 8 साल 10 साल छोटी लड़की होती, जिसकी वो जो टेम्परामेंट है ना, जिसमें वो कैलकुलेट नहीं कर पाती वो लड़कियां, कुछ एज होती है जिसमें वो मैथमेटिक्स नहीं होती उनको, वो सिर्फ वो इम्पल्सिव होती हैं और वो जज्बा जो है ना बस वो फूट के बाहर आ रहा होता है। दे डोंट नो कि किस पॉइंट पे जाके मैं इसका, क्योंकि मुझे भी कैरेक्टर वहाँ पे मेरा डैमेज हो रहा था कि एक तरफ वो इतनी इंटेलेक्चुअल बात कर रही है उससे नुमान इजाज से कि मैं ये हूँ जो, और दूसरी तरफ वो इतनी शैलो लाइफ गुजार रही है कि मुझे अमीर लगना है, मुझे सोशल मीडिया पे, वो मेरे जहन में कंट्रास्ट आता है कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की जो होगी ना वो फिर इन चीज़ों को नहीं देखेगी, उसका तो एम ही डिफरेंट होगा कि मैं ये सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर लगाऊं और मैं रिच लगूं। नो, वो फिर बहुत एक कमाल पाए की खातून होंगी जो इस टाइप की चीज़ कर रही होंगी इस एज की। इस लेकिन एज की अगर जो- कोई लड़की 10 साल छोटी होगी, हाँ, तो वो दोनों फिर- चीज़ें कर फिर वो सकती है। दोनों चीज़ें कर सकती है। तो मुझे वही वाली बात है अतीक जी वाली भी और सादिया की भी कि कास्टिंग में हरीम मुझे लगा जैसे यहाँ फिट नहीं हुई, और अदरवाइज अच्छा है। वो 1-2 सीन्स मैंने वो जो देखे हैं, वो जिस लड़की के साथ वो जो बार बार लंच का कह रहा होता है उसको वो जिस तरह इनकार करती है, अच्छा सीन था। लेकिन जैसे वो लड़ाई वाला सीन है कमरे के अंदर माँ बाप से, मुझे नहीं पता किसको क्रेडिट दूं मैं उसका या डिसक्रेडिट करूं, डायरेक्टर को या राइटर को या फिर एक्टर को, कि वो मुझे तीनों चीज़ें समझ नहीं, ना मुझे डायरेक्शन समझ आई उस सीन की, वो बातें बहुत हैवी थी, वो बनती नहीं थी वहाँ खड़े होने के बाद, राइटिंग में तो मुझे बहुत फ्लॉज नजर आए। तो मुझे नहीं समझ में आई। तो वो हरीम, अदरवाइज आई लाइक हरीम एज एन एक्टर। मैं कितने नंबर दूं मुझे नहीं समझ आ रहा। 6 फॉर दिस रोल। 6 फॉर दिस रोल। अतिका जी, यू नो, अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे लोग इतना competitive हो गए हैं और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इतनी अच्छी कास्टिंग हो रही है, बिल्कुल स्टाइलिंग इतनी अच्छी हो रही है, ऑल द यंगर किड्स कमिंग अप आर सो गुड एट व्हाट दे आर डूइंग टेक्निकली एंड अदरवाइज। आप इसी कंपैरिजन में अगर आप मुसद्दिक का काम देख लें नूरजहां में, हाँ तो मेरा मतलब है यू हैव टू बी क्लियर कि हाउ द मार्केट इज चेंजिंग। अब द लाइट, द कैमरा वर्क, द ड्रोन everything, शॉट्स एंड there's so much एवरीथिंग। mehnat involved now. So I think Hareem should not have accepted this role actually. She's a beautiful face, lovely face. She's a very good actor. She's an established name, and I think she's done herself a discredit by taking this role. Because उन्होंने अपना काम ख़राब किया ये रोल करके, because उनकी वो एज कैटेगरी में नहीं आ रहा. You know, she needs to do roles that now suit her age. जैसे I can't do heroine now ना. मेरा मतलब मेरे करियर में एक टाइम आया जब मुझे फैसला करना पड़ा कि यार अब तो मैं लीड नहीं कर सकती ना, अब तो आई हैव टू डू सास या माँ और सिस्टर और समथिंग। हम सबको एक फैसला करना पड़ता है अपने एक ऐसे वक्त में जब क्रॉस ओवर आर्टिस्ट हम बन जाते तो हैं। अभी तो इतना टाइम तो नहीं हुआ कि कोई नहीं, सास but या she बहू needs to do बेसास- mature roles. She can't Mature do role. हमारा कहने She का can't मतलब do mature. these. She has to do mature roles now, not these chulbuli bacha type, college going type. It's not suiting her, and it's working against her actually, na. So it's unfortunate because she's a very fine actor. So for this particular job, I'll give her a 5. 5 हमने हरीम का 10 कदम देखा, क्या अच्छा ड्रामा, क्या वो 2 सूट कदम। करिए नहीं, 10 कदम, 10 10 कदम। वो क्रिकेटर बनी हाँ, थी उसमें, क्रिकेटर। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरा फेवरेट ड्रामा था वो। और क्या उसने एक्ट किया था, मतलब मुझे बहुत पसंद। मुझे लेकिन हरीम उसमें भी पसंद- वो कॉलेज गोइंग गर्ल बनी हुई थी। सूट कर रहा था ना, वो कॉलेज गर्ल, उसने अपने आप को वैसा दिखाया था ना, यहाँ तो वैसी दिख वो नहीं रही है। स्पोर्ट्समैन भी लग रही थी। सॉरी, 22 Sportsman कदम, भी 22 नहीं कदम, थी। 22 कदम, हाँ कुछ था, 10 कदम या 22 कुछ था मैं, लेकिन मुझे ये याद था कि वो ड्रामा मुझे 22 बहुत कदम पसंद- असल में वो क्योंकि होता है ना? उसमें हाँ। वो सूट करी थी वहाँ जिसमें उनका वो बनता है। देखिए जहाँ अच्छे थे आप, उस कैरेक्टर में अपने आप को आपने मनवाया, आपने मेहनत करी उस कैरेक्टर के लिए, आप उसमें सजे, उसमें जचे, हमने उसकी तारीफ करी। इसमें नहीं सज रही, इसमें नहीं जच रही, ये आर्टिस्ट के हाथ में होता है। आपको अंडर प्रेशर किसी भी प्रोडक्शन हाउस के या डायरेक्टर के नहीं आना होता कि जी ये मैंने ही करना है या मैंने ही करना है।
आप कह सकते हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा, आप यकीन माने जब मैंने बहुत सारे मैंने सोचा था कमबैक का, बहुत सारे जब स्क्रिप्ट आए मुझे लगा कि नहीं 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 ये वाला मेरा नहीं, ये मैं नहीं अभी नहीं कर सकती, अभी मेरे लिए मुश्किल होगा ये वाला। तो कुछ चीज़ें आपको फैसला करनी होती हैं। तो हरीम, यू आर सच अ गुड एक्टर, तुम अपने आप को ज़ाया नहीं करो प्लीज़। बहुत अच्छे रोल लिखे जा सकते हैं और लिखने चाहिए इन लड़कियों के लिए। क्या हमारी हीरोइन ने 20 साल के बाद बड़ा नहीं होना है उसने बड़ा। ज़रूरी नहीं है कि जब उसकी शादी होगी तो ही हम समझेंगे अब ये बड़ी होगी। आयज़ा खान को देख लें आप, क्या हसीना लगती है, उसके ड्रामों का हमें इंतज़ार होता है क्योंकि क्या लुक्स, क्या चीज़ें अपने आप पे काम करती है। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत हरीम से, मैं एज एन आर्टिस्ट और एक को आर्टिस्ट होने के नाते, मैं आपसे सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते भी कहना चाहूँगी, कुछ मेहनत आपको अपने लिए करनी पड़ती है, अपने आप को मनमाने के लिए करनी पड़ती है। अपने वार्डरोब पे, अपनी लुक्स पे, चीज़ों पे काम करें। हर काम प्रोडक्शन हाउस नहीं करेगा। अगर हर चीज़ आप प्रोडक्शन हाउस पे छोड़ देंगी तो जो जितनी उस प्रोडक्शन हाउस के पास टीम के सोच होगी ना, वो उतना ही काम उतनी सोच में करेगा। काम कुछ अपना इनपुट डालें ताकि आप और उसमें अच्छे लगें। नंबर्स 5 मेरी पर्सनल राय ये है कि मुझे ठीक है जो कैरेक्टर था, अगर राइटिंग बेहतर होती, डायरेक्शन बेहतर होती, तो ये जो आपको हम जिस बहुत नज़र जा रही है, फिर शायद नहीं इतनी जाती। नज़र नहीं जाती अगर स्टोरी इंगेजिंग होती। स्टोरी अच्छी है, स्टोरी नहीं स्टोरी नहीं, जो डायलॉग्स बहुत बुरे हैं। एक वही ना कि एक डायलॉग आपको याद नहीं है इसका। तो अब बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी की। टोटल वोट जो कास्ट 25,000 हुए और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 308, 1% बनते हैं 0.1, ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट मिले हैं। अब बात कर ली जाए नुमान इजाज की। नुमान इजाज इज ऑलवेज अ सेविंग ग्रेस। नुमान भाई होते हैं तो कहीं होता है कि वो जो खास सेगमेंट होता है वो अच्छा फ्लोट कर रहा होता है। ऑफ कोर्स इट्स नुमान इजाज, लेकिन वो उस लेवल पे हैं कि वो शूट रुकवा सकते हैं किसी भी चीज़ का। जब वो देख रहे हैं कि मुझे तारीफ करवा रहे हो एक इंसान की जो कि मेरी वाइफ है, जो उसे और उसने एक्चुअली किया भी होगा। शोक रंग पहना हुआ है, तो इस सीन को तब्दील करें। मॉल है, मॉल से कोई कपड़े उठा लें, कुछ भी कर लें। मुकरम कभी कभी मैं बताऊं, एक्टर ना खास तौर पे जो सीनियर्स हैं हमारे, वो कह के एक वक्त आता है वो रुक जाते हैं। मैं बताऊं, वो कहते हैं अच्छा अब जैसा चल रहा है ना फिर चलने दो। थक जाते मेरा चेक है ना? ठीक आ रहा है, बस चेक आ गया मेरा और बस सही है, मुझे करेक्टर मिल गया। चेक भी नहीं, वो मुझे एक तो होता है दुनिया पूरी का इंतजार है नुमान। कि वो इंतजार जो होता है ना कि वो मैं कहूंगा तो बात सुनी जाएगी। कभी कभी तंग आ जाता है। चौथे पांचवें दिन ना एक्टर कह के ये क्या कर रहे हो बेटा, वो क्या कर रहे हो। हमने देखा सेट्स पे बिल्कुल। सीनियर्स कह रहे होते हैं बेटा ये ऐसे थोड़ी था, यूं वो सर वो यूं हो गया तो ऐसे करना पड़ गया। अच्छा कर लो कह के फिर चौथे दिन वो मेकअप रूम में तो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे होते हैं दोस्त बराबर में, को स्टार्स के दरमियान। बट शायद मुझे लगता है, आई एम नॉट जस्ट यू नो, मुझे लगता है कि शायद नुमान भाई एक पॉइंट पे आ गए होंगे कि हाँ बस ठीक है जो हो रहा है फिर होने। यू गेट माय पॉइंट। यू कैन नॉट स्टॉप बीइंग एन आर्टिस्ट। आई थिंक आपके अपने जहन में भी होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये मेरे लिए एक माइलस्टोन है, ये मेरे लिए बस दूसरा ऐसे ड्रामा आप देखें ना, साथ ही चल रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। तो नुमान भाई जब से काम कर रहे हैं और आप आज तक वो ऐसे ही इतना ग्रेस रखना, इतना अपनी कैलिबर को Maintain मेंटेन रखना, रखना कोई है, वजह होगी ना, कोई सीरियसनेस और कोई इम्पैक्ट होगा नुमान इजाज का। इज नॉट जस्ट एन एक्टर, इज अ पर्सनैलिटी। तो इट्स हाउ यू यूज हिम और मिस यूज हिम। तो नुमान भाई एज ऑलवेज इज परफेक्ट। एक दो जगह पे मुझे थोड़ा सा ज़रा उनका लगा, जैसे ऑफिस वाले सीन में जहाँ वो कौन बैठी होती हैं सामने उनके, वो जो उनकी एक पुरानी मार्था बैठी थी, वहाँ मुझे थोड़ी सी ज़रा उनके एक्सप्रेशन थोड़े से आउट लाउड लगे। बाकी इट्स फाइन यार, मतलब नुमान भाई को क्या कहा जा सकता है मुझे बताएं। अभी देखिए, अभी तो आप इस ड्रामे में इस कैरेक्टर को दे रहे हैं ना, ऑब्वियसली नुमान इजाज से बेहतर नुमान इजाज से बेहतर तो कोई नहीं है, लेकिन इस ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस क्या है? हाँ, अच्छी। जैसे वो पहले दे चुके हैं, जिस लेवल का काम वो कर चुके हैं, उसके मुकाबले उससे कंपेयर करें। स्क्रिप्ट तो फिर मैं कहता हूँ ना कि स्क्रिप्ट दें फिर नुमान इजाज जैसे एक्टर को या शब्बीर जान जैसे एक्टर को, तो फिर वो निकल कर आते हैं लोग। अब स्क्रिप्ट में जगह मुझे फ्लक्चुएटेड लग रही है। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, कहीं वो फ्लक्चुएशन है, वही वाली बात, गाड़ी भेज दी, अगले सीन में नॉर्मल हैं, पहले सीन में गर्म थे फिर ठंडे हो गए। तो अब वो जो एक पेस होती है एक एक्टर के साथ, आप जो जुड़ जाते हो कि यार इसका कैरेक्टर ही यही है। मुस्तफ़ा का हम कह रहे हैं ना, कभी हम मैं कभी तुम में, कि वो मुस्तफ़ा के जुड़े हुए हैं आप, उसके कैरेक्टर में, उसके स्टाइल में, उसकी बातों में, उसके जवाबों में। वो जवाब क्या दे रहा है, वो बीवी से क्या बात करता है, बड़ा अच्छा सीन है।
यहाँ ना बस वो डिस्कनेक्शन है, तो मैं 7 दूंगा नुमान भाई। 7 अतिका जी। मज़ा नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा ना मज़ा नहीं आ रहा। नुमान हैज़ सच अ रेंज, और मुझे यहाँ पे मैं जब आई एम वॉचिंग हिम इन दिस रोल आई एम थिंकिंग व्हाई इज़ ही डूइंग दिस रियली, बिकॉज मैं तो बहुत काम किया नुमान के साथ ना, एंड आई नो हिम, आई नो हिज, और आप लोगों ने तो बड़ा काम किया, बहुत काम किया और बड़ा बहुत काम। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स किए हमने साथ। Yes. और पता नहीं कुछ मुझे डिस्कनेक्ट टाइप चीज़ लग रही है, जहाँ नुमान इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैरेक्टर बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। वो उनको पता है कि अगर स्क्रिप्ट में भी जगह नहीं है और वो अपनी डायरेक्टर जगह भी बनाता ठीक है। नहीं है तो मैं यहाँ जगह बना लूँगा। इसमें समझ नहीं आ रही, आई थिंक ही इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। बस उन्होंने कर लाइक शमून सिंह मे बी आई फील ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड, हाँ and that's what's bothering me when I'm watching him perform. जो मुझे सबसे अच्छी लग रही है इसमें सवेरा, सवेरा मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसमें। she's looking very comfortable in the skin of the character. Numan is looking like okay, I've done this and I'll just do it and I'll go home. I'm being honest. I True mean, that. you know, everybody knows there's no यहाँ पे कोई hidden नहीं है कि how close I am to Numan. Yes, you know? yes. तो मैं तो ईमानदारी से कहूँगी बिकॉज आई सी या तो कुछ सेट पे गड़बड़ थी, या मे बी ही वॉजंट फॉर सम रीज़न बीइंग एबल टू गेट इनटू कैरेक्टर। Or maybe there was not too much space in the script. नहीं, स्पेस तो बहुत, देखो ना मेरा मतलब वो जगह अगर चले बोरिंग दफ्तर में भी बिठा के आपने लड़की को सामने रोल लाइनें करवा देनी है, आई नो नुमान वो अपनी नज़रों से ही ना निकाल लेता है। जैसे आपने लास्ट एपिसोड में बोला था हाँ। कि वो नुमान से वो ये नजर उठा के देख सिर्फ एक लेता तो नजर उठा के उसका उसको देख लेता ना, तो मीनिंग जो बदल नहीं कर जाता रहा। या तो आगे जाके कुछ होने लगा, आई डोंट नो, यू सी इट्स स्टिल वेरी एम्ब्रियोनिक, शायद आगे जाके कुछ मे बी इज प्लेइंग इट वेरी लो की, हाँ कि आगे जाके सारे पत्ते शो नहीं कर रहे ना हाँ अभी मे भी अच्छा सारे नहीं पत्ते नहीं शो कर रहे, बट अभी तो मुझे कुछ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड इज व्हाट्स गोइंग ऑन। नंबर्स 6 सादिया इमाम। अच्छा, जब आर्टिस्ट बड़ा आता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये कुछ कमाल चीज़ होने वाली है, और कमाल है भी। नुमान एजाज को देखना ट्रीट टू वॉच है हमेशा। उसकी उनकी एक्टिंग मैंने भी बहुत काम उनके साथ किया हुआ, तो मुझे मज़ा आता है। लेकिन नोमी की ना एक अतीका जी इसका करेंगे, अच्छा यार कर ले ए वाला कर ही ले ये मुझे लग रहा है ये वाला ड्रामे में उन्होंने कहा कर ही ले ये कर लेते, कोई नहीं। मुझे लगता है ये दोस्ती यारी वाला सीन आया है इसमें कि यार ये कर लेना है ये इसके, तो उन्होंने स्क्रिप्ट की तरफ ध्यान दिया। ही इज बीन वेस्टेड। मुझे 2 चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम है यार। आपके पास गाड़ी आई, सॉरी मैं ये बात मुझे डायरेक्शन वाली साइड पे करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे गाड़ी आई, गाड़ी के बाद कोई सीन ही नहीं था गाड़ी हाँ, का। लड़की ने को आके वो ही नहीं किया थैंक यू ना कुछ, मैं खुद वेट कर रहा था। इतना अच्छा लगता अगर वो थैंक यू कहती ना, तो वो आगे से उसे स्नैप करता, वही बोल देता, बड़ा अच्छा लगता। वो कहती लो मैं तो थैंक यू कहती, जो उन्होंने कहा कि मैं आपको काम करके दिखाएं और मैं अपने लोगों और को इट्स अ बिग गिफ्ट, छोटा तोहफा नहीं है गाड़ी। नहीं था, तो मुझे लगा मुझे ये जगह कम लगी। ठीक है, अच्छा ठीक, वो भी हो गया। जब वो आके सामने बैठ गई दोबारा और उसने बोला कि बड़ा खुल के सच बोला, तो बड़ी जगह थी खेलने की। वो एक सीन याद आ गया जहाँ डायरेक्टर खेल गए थे, 47 दोबारा मेरे जहन में आ गए। मार्था आके बोलती है उनको, हरीम को, कि अंदर साहब बुला रहे हैं। जब सीन आता है अंदर मार्था ही बैठी होती है। हाँ यस, और मैं ये सोच रहा था मतलब कि ये तो एडिट पे भी आप नहीं, दूसरा मसला ये है कि देखिए एकदम से ये मासूमा पूरा दफ्तर टेक ओवर कैसे कर रही है? कर सकती है मासूम? कभी इधर बैठी, कभी उधर बैठी, कभी वो कॉफी ला रही, लाइक देयर इज नोबडी एल्स इन द ऑफिस एनीमोर। ये बात आपने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की। मैं भी कंफ्यूज था, मैंने कहा या तो टाइम लैप्स आ गया है और वो सीन बुलाया, अंदर मार्था ही बैठी है, फिर वो बाहर से आ रही। और जहाँ जहाँ नुमान को जगह मिल रही है अपने डायलॉग्स बोलने की, जैसे वो बीवी के साथ जो एक अच्छा वाला रखा हुआ है ना घर का माहौल, वो बड़ा प्यारा सा है, बड़ा क्यूट सा रखा हुआ है, हंसी मजाक है और बच्चे के साथ भी है, तो वो एक फील बाकायदा मिल रही कि यार ये फैमिली बड़ी मज़े की है। जहाँ उसको मौका मिल रहा है वो खेल रहा है, लेकिन जब स्क्रिप्ट में ही मौका नहीं है, स्क्रिप्ट ही इस काबिल नहीं दिया गया आर्टिस्ट को, तो वो अपनी तरफ से तो नहीं अब सीन लिखने बैठ जाएगा। तो इस एक्टिंग के लिए 6। ऑडिशन चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं
552 हुए हैं और नुमान इजाज़ के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 569, 2% को मिले 0.2 जो कि लोएस्ट हैं। Terrible. वेस्ट करने वाला, मतलब Waste इतना करने बड़ा वाली नाम बात लेके है आप और ये इतना हमारे बड़ा- जजेस नहीं कह रहे, Yeah, ऑडियंस कह ज़ाया रही किया है, हमने। आपके सामने ये पोल खुले हुए होते हैं। तो जी ये था बिस्मिल का रिव्यू और आपकी फरमाइश हमने किया, ऑडियंस देख रही है, लेकिन यहाँ पे शायद जजेस को समझ नहीं आया और जजेस के अलावा ऑडियंस को भी समझ नहीं आया। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।